त्रिसप्ततितमः सर्गः 73वां सर्ग। इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित श्रीराम और लक्ष्मण का मूर्छित होना। संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक, त्रिश्रा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुनाया। 1। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजित ने यह बात कही। 3। तात राक्षस राज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में ना पड़िए। इस इंद्रशत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। 4। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सायकों से भर देता हूं, और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। 5। आप मुझ इंद्रशत्रु की इस सुनिश्चित प्रतिज्ञा को, जो मेरे पुरुषार्थ से और दैवबल ब्रह्मा जी की कृपा से भी सिद्ध होने वाली है, सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पुनर्तः तृप्त करूंगा, उनकी युद्ध विषयक पिपासा को बुझा दूंगा। 6। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञमंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। 7। ऐसा कहकर उदारचेता इंद्रशत्रु इंद्रजित ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गधों से जुते हुए, युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वो सवार हुआ। 8। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ हो शत्रुओं का दमन करने वाला वो महातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। 9। उस महामनस्वी वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। 10। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊंट, सर्प, सूअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौवा, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। उन सबने प्रास, पट्टिश, खड्ग, फरसे, गदा, भुशुंडी, मुदगर, डंडे, शतर्घ्नी और परिग आदि आयुध धारण कर रखे थे। 13। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब ओर गूंज उठी। उस तुमुलनाद के साथ इंद्रद्रोही पराक्रमी इंद्रजित ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। 14। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार ऊपर तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से वो शत्रुसूदन इंद्रजित सुशोभित हो रहा था। 15। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर को दोनों ओर से सुवर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चंवर डुलाए जा रहे थे। 16। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजित को प्रस्थान करते देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा। 17। बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंद्वी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है? तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। 18। राक्षस राज के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली और सूर्यतुल्य तेजस्वी इंद्रजित से लंकापुरी सुशोभित होने लगी। 19:1/2। महातेजस्वी शत्रुघ्न इंद्रजित ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। 20:1/2। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नितुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षसराज ने विधिपूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। 21-22 आधा। उस समय शस्त्र ही अग्निवेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या कास के पत्ते थे।
बहेड़े की लकड़ी से ही समिधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस आभिचारिक यज्ञ में जो श्रु था वो लोहे का बना हुआ था। 23:1/2 उसने वहां तोमर सहित शस्त्ररूपी कास के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। 24:1/2 एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्वकाल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे, युद्धस्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। 25:1/2 अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए हविष्य को ग्रहण कर रहे थे। 26:1/2 तदनंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। 27:1/2 जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्षलोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। जिसका तेज अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था तथा जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था, उस अचित्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आपको आकाश में अदृश्य कर लिया। 29 इसके बाद वो घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में गया जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। 30 वे राक्षस दू सह वेग वाले, सुवर्ण भूषित, विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार कर रहे थे। 31 रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साहपूर्वक युद्ध करो। 32 उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। 33 उस युद्धस्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजित ने भी नालीक, नाराज, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। 34 सम्रांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले वानर भी जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैल, शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने वानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। 36 रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5, 5, 7, 7 तथा 9, 9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। 37 उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्णभूषित सूर्यतुल्य तेजस्वी सायकों द्वारा समरभूमि में वानरों को मथ डाला। रणक्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 39 उस समय युद्धस्थल में बाणरूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया। 40 परंतु उसके बाणों से शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से वे सब वानर अचेत से हो गए और खून से लथपथ हो व्यथित होकर इधर उधर भागने लगे। 41 वानरों ने भगवान श्रीराम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में शिलाएं लिए समरभूमि में डटे रहे, युद्धभूमि से पीछे न हटे। 42 सम्रांगण में खड़े हुए वे वानर रावण कुमार पर वृक्षों, पर्वत शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं की वह भारी वृष्टि राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजयी महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। 44 तत्पश्चात विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने सम्रांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। उसने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया।
इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्मभेदी सहायकों द्वारा मैंद को और 5 बाणों से गज को भी युद्धस्थल में बींध डाला। 47 फिर 10 बाणों से जाम्बवान को और 30 सहायकों से नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सहायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। 48 1/2 सब ओर फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। 49 1/2 उस महासम में रावण कुमार ने अच्छी तरह छोड़े हुए सूर्यतुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सहायकों द्वारा वानरों की सेनाओं को मथ डाला। 50 1/2 उसके बाणजल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रसना की इस दुरवस्था को देखा। वह राक्षस राजकुमार इंद्रजित बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली एवं बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रौंद डाला। 52 53 तत्पश्चात वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासम में तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाण समूह की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। 54 जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। 55 रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। 56 उस समय उस महाकाय राक्षसराज ने तीखी धार वाले सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। 57 वह वानर राज की सेना में बड़े हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तिमान तथा चिनगारियों सहित उज्ज्वल आग प्रकट करने वाले शूल, खड्ग और फरसों की दू सह वृष्टि करने लगा। 58 इंद्रजित के चलाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों से घायल हो रक्त से नहाकर सारे वानर युद्धपति खिले हुए पलाश वृक्ष के समान जान पड़ते थे। 59 राक्षसराज इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण हो वे श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने जाकर विकृत स्वर में चीत्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। 60 कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे। उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी, अतः वे एक दूसरे के शरीर से सट गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्रासों, शूलों और पैने बाणों द्वारा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, द्विविद, नील, गवाक्ष, गवे, केसरी, हरिलोमा, विद्युदष्ट, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाश, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। गदाओं और सुवर्ण के समान कांतिमान बाणों द्वारा वानर युद्धपतियों को क्षत विक्षत करके वह लक्ष्मण सहित श्रीराम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। 66 उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्रीराम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले। 67 लक्ष्मण वह इंद्रद्रोही राक्षसराज इंद्रजित प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। 68 ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सदा सावधान रहने वाले इस महामनस्वी वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में इस इंद्रजी का शरीर तो दिखाई ही नहीं देता, पर यह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचित्य है, वे ही इस जगत के आदि कारण हैं। मैं समझता हूं उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट न लाकर मेरे साथ यहां चुपचाप खड़े हो, इन बाणों की मार सहो। 70 ये राक्षसराज इंद्रजित इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है। वानरराज सुग्रीव की यह सारी सेना, जिसके प्रधान शूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। 71
जब हम दोनों हर्ष एवं रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य ही यह राक्षसपुरी लंका में लौट जाएगा। 72। तदनंतर वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण वहां इंद्रजित के बाण समूहों से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षसराज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। 73। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्रीराम को मूर्छित करके इंद्रजित सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकोपुरी में चला गया। उस समय समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर उसने पिता से प्रसन्नतापूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। 74। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 73तमः सर्गः 73। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। 73।